हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। कल की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 1 के बारे में, और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1 किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं सिनेरियो नंबर 1 में क्या था, और देन इंशाल्लाह उसके बाद अपन लोग अपना सिनेरियो नंबर 2 वहीं से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के 4 रूल्स मैंने आपको बताए थे। अब वो रूल्स क्या क्या हैं जल्दी जल्दी आप लोग भी अपने जहन में बताएं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग भी अपने जहन में बताएं कि रूल्स क्या थे। पहला रूल था भाई सेलिंग बैकग्राउंड। दूसरा रूल क्या था कि भाई ये एक प्रॉपर सेल की ही कैंडल होनी चाहिए। तीसरा रूल क्या था कि भाई ये एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड द अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यानी एक ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो प्रीवियस वॉल्यूम्स की कैंडल से। ठीक है। अब ये 4 स्लाइड हमने पढ़ी थी किसकी? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 1 में क्या होता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड मार्केट का बाइंग है, अप ट्रेंड है। मार्केट क्या कर रही है? मार्केट जा रही है बाय। अब रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। रिट्रेसमेंट आना यहाँ से स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है। रिट्रेसमेंट का असूल आप लोगों को मालूम है क्या है कि भाई हमारा जो प्रीवियस इम्पल्सिव वेव की बाइंग की कैंडल है उसका लास्ट कैंडल का लो ब्रेक होना लाजमी है। जिस तरीके से हमारा यहाँ पे ये लो एज अ ब्रेक हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या भाई इसकी चारों निशानियाँ पूरी हैं या फिर इसमें कोई अभी भी कोई चीज़ रहती है। देखते हैं भाई। भाई इसकी चारों निशानियाँ पूरी हैं, नहीं चलिए अपन लोग समझते हैं। सेलिंग बैकग्राउंड है क्या भाई इसमें? हाँ भाई सेलिंग बैकग्राउंड है। क्या एक प्रॉपर सेल की कैंडल है? हाँ भाई सेल की कैंडल है। क्या ये एक बिग स्प्रेड कैंडल है? हाँ भाई ये बिग स्प्रेड कैंडल है। क्या इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है? हाँ यार इसका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली मार्क करेंगे क्या? ट्रिगर लाइन। सबसे पहले हम लोगों ने मार्क की यहाँ पे लोअर ट्रिगर लाइन कुछ इस तरीके से। फिर हमने मार्क की क्या? अपर ट्रिगर लाइन। अगर अपर ट्रिगर लाइन विक है तो विक के ऊपर मार्क करेंगे, और अगर बॉडी है तो बॉडी के ऊपर मार्क करेंगे। ठीक है। सिनेरियो नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि भाई प्राइस क्या करती है? ना ही अपने विक को टेस्ट करती है और ना ही अपने विक को क्या करती है? स्वीप करती है। प्राइस कुछ इस तरीके से आती है और आने के बाद अपना अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है विथ लो वॉल्यूम एंड मोमेंटम कैंडल बानिस्बत किसके? बानिस्बत क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आ गया। अब फिलहाल के लिए ये हो गया, बट क्या अभी हमारे को यहाँ से एंट्री लेनी है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ से क्यों नहीं लेनी? क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट है, ये लो हमारा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एहतियात करेंगे। एहतियात हमारे लिए बेहतर है। प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप दे, और ड्रॉप देने के बाद हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि भाई मार्केट क्या करे, या तो फिर सिनेरियो नंबर 2 ये 3 बनाए, या तो फिर मार्केट अगेन ब्रेकआउट दे दे बाइंग अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर। जब मार्केट अगेन ब्रेकआउट दे देती है अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर, तो क्या होता है? ये हमारा यहाँ से एंट्री पॉइंट होता है। हमारा स्टॉप लॉस होता है स्विंग के नीचे, और टेक प्रॉफिट होता है प्रीवियस स्विंग जहाँ से मार्केट गिरी है वहाँ पे मार्केट लाजमी जाती है। तो ये होता है हमारा सिनेरियो नंबर 1। अब उम्मीद करता हूँ कि सिनेरियो नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है कि भाई आप अपनी सिनेरियो नंबर 1 को क्या करें? बैक टेस्टिंग करें और उसको ढूंढ के निकालें। ठीक है। अब इसी तरीके से सिनेरियो नंबर 2 में क्या होता है? सिनेरियो नंबर 2 पे एंट्री लेने के मेथड भी चेंज होते हैं। चेंज से मेरा मुराद है कि थोड़े बढ़ जाते हैं।
चलो इस पे फिर कभी अपन वीडियो बनाएंगे कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऊपर किस तरीके से मल्टीपल एंट्रीज प्लान की जा सकती हैं, और 4 से 5 मेथड होते हैं कैप के ऊपर एंट्री लेने के। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको 2 मेथड बताऊंगा, और बाकी फिर कभी अपन बात करेंगे। अब सिनेरियो नंबर 2 में क्या होता है कि भाई प्राइस कुछ इस तरीके से आती है, आने के बाद अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को क्या करती है, स्वीप करती है कुछ इस तरीके से। ये आइडियल स्वीप होता है 20 से 25 पिप्स के दरमियान का, ठीक है। ये रेड कैंडल में भी स्वीप कर सकती है, ग्रीन कैंडल में भी स्वीप कर सकती है, और कैंडल का कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है। हमारे को यही चाहिए कि जो कैंडल स्वीप करे उसका वॉल्यूम भी क्या हो, वो उसका वॉल्यूम लो हो। क्यों, अगर इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आ गया तो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार अगर ये थी तो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी चेंज हो जाएगी। ज़बरदस्ती नहीं करनी बच्चों की तरह कि भाई अगर यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की मैंने ट्रिगर लाइन मार्क किए और अगर अगली कैंडल में इससे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया तो जल्दी से कैंसिल करें, यहाँ पे अपनी लाइंस लगाएं, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करनी वरना लॉस है, ठीक है, ये बात समझ जाएं। अब होता क्या है कि भाई इसका वॉल्यूम भी भाई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से लो होता है। हमने कहा कि यार हाँ यार अभी हमारी कैप वैलिड है। अब कुछ इस तरीके से अगर प्राइस उठती है और उठने के बाद यहाँ पे क्या करती है, मोस्टली कल की ट्रेड है, कल फ्राइडे था, कल की ट्रेड मैं बता रहा हूँ, मैंने कल की ट्रेड ही, ठीक है, सिनेरियो नंबर 2 पे बनी थी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेंज भी करना स्टार्ट कर सकती है कि यार यहाँ पे कुछ इस तरीके से विक बनाए और यहाँ पे अगेन आ जाए, अगेन कुछ इस तरीके से लो स्वीप कर सकती है। अब प्राइस क्या करती है, प्राइस अगेन उठती है कुछ इस तरीके से, और उठने के बाद कुछ इस तरीके से उठती है, और उठने के बाद अपनी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है एज अ लो वॉल्यूम एंड मोमेंटम कैंडल, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, फर्स्ट एंट्री हमारी है यहाँ से, और ये थोड़ी लो रिस्क के साथ एंट्री लेनी है, फिर बीच में रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे इतने जज्बाती हैं। तो हमेशा हमें फर्स्ट एंट्री लो रिस्क के साथ लेनी, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमारा क्योंकि बड़ा बनता है। अब स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा भाई डेफिनेट लो के नीचे। अब इसी तरीके से फर्स्ट एंट्री तो हमारी हो गई यहाँ से, बट जब ट्रेंड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, फर्स्ट एंट्री लेना क्यों ज़रूरी है, जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, या फिर जब मार्केट में क्या कहते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं होता, या फिर जब मार्केट में लो वॉल्यूम होता है, मार्केट रेंज कर दी होती है, तो मैं फर्स्ट एंट्री अवॉइड करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में उस केस में अपनी प्लान करता हूँ कि जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, मार्केट काफ़ी शार्प बाइंग वेव्स दे रही है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत स्मूथ ट्रेंड है, तो उस केस में मैं अपनी क्या फर्स्ट एंट्री प्लान करता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, फर्स्ट अपर ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पर, क्योंकि अक्सर आती नहीं है, क्योंकि जब शार्प ट्रेंड होता है तो ऊपर ही चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल जाती है। अब इसी तरीके से अगर ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं है तो फर्स्ट एंट्री यहाँ से आप भले नहीं लें, ठीक है, फर्स्ट एंट्री भले आप यहाँ से नहीं लें, वेट कर लें यहाँ का। अब मार्केट सेटअप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री यहाँ से। अब अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट अगेन थोड़ा सा ड्रॉप दे देती है कुछ इस तरीके से ऊपर वगैरह जाके अगेन ड्रॉप दे देती है, घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। हमारे को क्या करना है, अब हमारी सबसे जो मेजर और सबसे अच्छी एंट्री लेनी होगी वो अब हमारी होगी यहाँ से, ठीक है। अब सेकंड एंट्री पे हमारे को वेट नहीं करना, किस चीज़ का वेट नहीं करना, हमारे को वेट नहीं करना कि भाई किसी भी एविडेंस का, कि यार कोई एविडेंस मिल जाए, टू बार रिवर्सल मिल जाए, ईवीआर मिल जाए, ताकि हम एंट्री प्लान करें। सेकंड ब्रेक, जब सेकंड बार मार्केट नीचे आए, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को आप मार्क कर लेना है, स्पेशली ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट है, आपने सेकंड एंट्री यहाँ से डायरेक्टली लेनी है टैप बेसिस पे। किसके बेसिस पे, आपने यहाँ से अपनी सेकंड एंट्री लेनी है टैप बेसिस पे। अब पता है मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो
अगर मार्केट का ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं होता, यानी H1 का ट्रेंड अगर बाइंग चल रहा है, H4 का बाइंग चल रहा है और M1 का बीरिश है या M5 का बीरिश है, M15 का बीरिश है, तो अगर सिनेरियो नंबर 1 बनता है, सॉरी सिनेरियो नंबर 2 बनता है, तो इस केस में जब मार्केट क्या करती है, फर्स्ट ब्रेकआउट देती है, फर्स्ट ब्रेकआउट पे मैं एंट्री प्लान अपनी यहाँ से मैं अपनी एंट्री प्लान नहीं करता, ठीक है। फिर मैं वेट करता हूँ कि मार्केट टेस्ट पे आती है। टेस्ट पे आने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा बनता है M1 में 15-20 पिप्स का, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली टैप पे एंट्री प्लान कर लेता हूँ। अगर टैप पे नहीं करता, FPEM की मदद से एंट्री प्लान कर लेता हूँ, मेरा एक एंट्री मॉड्यूल है। या तो फिर सिंपली इसके 50% पे आए मार्केट जब एंट्री प्लान कर लो, या अगर ऐसा नहीं हो और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ जाना हो, या फिर अगर आप क्या कहते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट, तो बेसिकली जाना ही नहीं है, ठीक है, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है। सेकंड एंट्री होगी आपकी यहाँ से और कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये इंशाल्लाह आपकी एंट्री आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में आपकी एंट्री जाएगी। अब बाज़-औक़ात क्या होता है, बाज़-औक़ात होता ये है कि भाई मार्केट का प्रेशर ट्रेंड मार्केट का बहुत बुलिश होता है, तो इस केस में होता ये है कि भाई ऊपर से निकल जाती है। जब इस तरीके से हो तो आप यहाँ से अपनी फर्स्ट एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। अब होगा ये कि यहाँ से आपकी ट्रेंड एंट्री बहुत अच्छी चलेगी ट्रेंड के फेवर में, और ये आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे के जाएगी। कल की ट्रेड दिखाते हैं आपको, कल ही सेटअप बना था ये। H1 का ये जोन था हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस आई आने के बाद अगर M1 में हम शिफ्ट होते हैं तो ये देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ से हम करते हैं इस वॉल्यूम को ऑन, कहाँ से होगा, ये ऑन कैसे होगा, शो ऑन होगी। अब यहाँ पे देखें ना, अभी हम देखेंगे भाई प्राइस क्या एज ए लिक्विडिटी लेके आ रही है। अब हम अपनी ट्रेड दिखाते हैं आपको, तो ये देख लीजिए हमने यहाँ से हमारे कैप के ऊपर बाइंग की थी, कितने ऊपर से बाइंग की थी और इसमें हमारा टेक प्रॉफिट रेट हो गया। अब कभी भी है ना ग्रीड में नहीं आना, आप कभी भी ग्रीड में नहीं आना। ग्रीड आपको हमेशा क्या करेगा, ग्रीड आपको हमेशा मरवाएगा। ये हमारी अभी से नहीं, बहुत पहले से हम इस पर ट्रेड्स प्लान करते हैं। ग्रीड आपको हमेशा मरवाएगा, ग्रीड के चक्कर में नहीं आना, स्ट्रक्चर लेवल्स पे आपको आउट हो जाना है या फिर अच्छी क्लोजिंग करनी है। अब जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट का ट्रेंड M1 का स्पेशली, H1 तो मेरा बुलिश है, M1 का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे बिरिश चल रहा है। जैसे कि इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने किया अपना लो को ब्रेक किया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद अगर देखें तो अगेन मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया कुछ इस तरीके से। अगर कल की मैं बात करूँ ना, अब मैं इतने रूल्स अपने स्टिक हूँ, इतनी एंट्रीज मेरे को मिली कल, बट मैंने कोई प्लान नहीं की यहाँ कहीं से। देखिए यहाँ से मुझे सेल मिली थी लिक्विडिटी ग्रैब के बाद इस एरिया से बाइंग, बट मैंने कुछ भी प्लान नहीं की, कुछ भी नहीं की ट्रेड, क्योंकि मैं वेट कर रहा था अपने जोन का। अब मैंने देखा कि भाई मार्केट ने अपना ये वाला लो क्या किया, ब्रेक किया। कौन सा लो, ये वाला लो मार्केट ने अपना ब्रेक किया। अब मैंने देखा क्या, मेरा मेजर लोअर हाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ना, अगर इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये देखें, ये लो ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट आई और अगेन लो ब्रेक कर दिया। बट अगर आप देखें ना तो विक के अंदर ही कैंडल्स हैं, तो हम लोग अपना सेफ टारगेट के लिए, सेव रहने के लिए हम अपना लो यही रखते हैं कि भाई हमारा अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, हमारा स्ट्रक्चर अभी भी पेंडिंग है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को जब नज़र आ रहा है कि यार मार्केट का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो इस केस में हम फर्स्ट ब्रेकआउट प्लान कर लेते हैं। बट जिस तरीके से सिचुएशन थी कल की और परसों की, जिस हिसाब से गोल्ड ने यहाँ से क्रैश किया है, और मेरा प्लानिंग थी क्रैश जब गोल्ड गिर रहा था, ये देख लीजिए हमारा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 1 ही इसने गिराया गोल्ड को, ठीक है। इसकी तहत से गोल्ड काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है। आफ्टर दिस लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब के बाद जो भी सेटअप बनते हैं वो बहुत अच्छे सेटअप बनते हैं। यहाँ से तकरीबन इसने 1000 पिप्स दिए, यहाँ से भी अगर आप प्लान करो ना M3 या M1 के सेटअप से इसने 1000 पिप्स दे दिए आपको। बट हर रोज़ ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हर रोज़ ऐसे समझ के बैठियाना के तो भाई आप बेवकूफ़ हैं और कुछ भी नहीं। इस तरीके से मैंने देखा कि भाई मैं थोड़ा सेफ प्लान करने की कोशिश करूँगा। मार्केट ने यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनाई,
इसका लो स्वीप किया, ब्रेक नहीं किया, स्वीप किया, देन ऊपर जाके अपनी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेकआउट कर दी। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, चुपचाप खामोशी से बैठा रहा। अब मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर देखें ना, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई। ये हमारी एंट्री पॉइंट थी। ये अगर काफ़ी ज़्यादा, कभी कभार क्या होता है M1 स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो अचानक से काफ़ी बड़ी वेव आ जाती है, अचानक से काफ़ी ज़्यादा मार्केट क्या करती है, तेज़ी के साथ निकल जाती है। तो इस केस में एंट्री हम नहीं ले पाते, हमारी एंट्री मिस हो जाती है। तो एंट्री मिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। ये देखें, टैप पे एंट्री ले लें। अगर नहीं एंट्री ले सके और मार्केट ने अगेन अपनी अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट कर दिया और हमारे को यहाँ पे बट टेकआउट टेस्ट मिल गया ना, हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे, मसले की बात ही नहीं है। एंट्री हो गई यहाँ से, हमारे को पता है कि ये हमारा एक सेफ स्टॉप लॉस है। अगर 1:1 भी हम यहाँ पे देखें ना, तो हमारे को 1:1 अचीव हो रही है, बल्कि 1:1 से ज़्यादा ही अचीव हो रही है। बट हमने ली यहाँ कहीं से एंट्री, क्योंकि इस EVR पे मैंने एंट्री प्लान की थी। अब यहाँ पे तो मैंने एंट्री प्लान कर ली, जब मार्केट ने मेरा स्ट्रक्चर लेवल तक आई। ये कंफर्म्ड पिप्स होते हैं, ठीक है, ये कंफर्म्ड होते हैं पिप्स। मार्केट जब स्ट्रक्चर लेवल तक आई, मैंने क्या, जब मार्केट थोड़ा चलने लगी ना, स्टॉप लॉस मैंने डायरेक्टली ट्रेल करके कहाँ कर दिया, इस स्विंग के नीचे कर दिया। ये स्टॉप लॉस छोटा हो गया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो गया। मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे गया 15 मिनट में, और मैंने देखा कि यार लिक्विडिटी कहाँ पे, तो मेरे को नज़र आ रहा है कि यार ये एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट का बना हुआ है, प्लस साथ साथ ये एक शोल्डर भी है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ये कुछ इस तरीके से शोल्डर्स पे। अब हमने गए M1 में फिर से। अब हमने देखा, क्योंकि हमें अपने टारगेट्स निकालने होते सेफ। अब ये देखिए, हम ये टारगेट अगर हमारा ये ना यहाँ पे नहीं लेगा, कुछ पिप्स नीचे छोड़ेंगे ताकि हमारे को स्प्रेड का भी मौका मिले, एग्जिट का भी। ये कितने पिप्स दे दिए M1 ने, 320, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खुद ब खुद ही 1:5 हो गया। और प्लस साथ साथ ये कितने टाइम में इसने दिए, इसने सिंपली आपको किस टाइम पीरियड के दरमियान में आपके पिप्स अचीव कर दिए। अगर मैं देखूँ ना कितनी कैंडल्स में हुए हैं यहाँ से, तो लगभग 48 मिनट्स में आपको 300 पिप्स दे दिए, ठीक है। इस तरीके से ये सेटअप चलते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि यार ये एक ही सेटअप है, नहीं, और दिखाता है आपको। M1 में इतना पीछे नहीं जा सकते ना हमारा, क्योंकि प्रीमियम वर्जन नहीं है, हमें प्रीमियम वर्जन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे कितनी लिक्विडिटीज मार्केट ने स्वीप्स की। देन उसके बाद अगर ये नहीं देखते, तो चलो पीछे आए जहाँ पे हमने एंट्रीज प्लान की हुई अपनी। ये मेरी M1 पे एंट्री प्लान है, ये वाली M1 पे, ठीक है। बट M1 में मैं इतना पीछे नहीं जा पा रहा ना, उसकी वजह से। और देखें तो ये M1 के ऊपर एंट्री प्लान है, और नीचे आए तो ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो नंबर 3 ये बना हुआ। उसके बाद देखें प्राइस कहाँ गई है, ये देखें, ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से सिंपली बाइंग थी, वो कहाँ गई है प्राइस। बाकी ये देख लीजिए, तो ये ली M3 के अकॉर्डिंगली एंट्री, ये दूसरे सिनेरियो के ऊपर है, ठीक है, सिनेरियो नंबर 2 के ऊपर नहीं है। तो इस तरीके से हमारी ट्रेड्स इंशाल्लाह काम करती हैं। सिनेरियो नंबर 2 इस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।